बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग लर्निंग विद तेसीम। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास मेट्रिक का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री क्या है, आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब भी हमारे चार्जेस फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो देखो, हम पहले डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो पहले हमें यह पढ़ना होगा कि चार्ज होती क्या। तो हम इस क्लास में चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे और उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे आई। तो पहले चार्ज को पढ़ लें कि चार्ज होती क्या है। चार्ज जो होती है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। बिना चार्ज के कोई भी मैटर कंपोज नहीं हो सकता। जैसे कि छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, लेकिन चार्ज नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाजमी है चार्ज का फ्लो करना, और चार्ज के सिवा मैटर बन ही नहीं सकता। अगर मैटर नहीं तो वो क्या है, क्या बोल सकते हैं उसे। तो ऐसा कहें कि चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर की। अगर ये मार्कर है मेरे पास, इसमें चार्ज ना हो तो ये मार्कर बन सकता है? कभी नहीं, इसका कभी भी बेस नहीं पड़ सकता था अगर चार्ज नहीं होती तो। लेकिन ये चार्जेस की बनी हुई है, इसमें चार्जेस हैं तभी ये मैटर है। मतलब कि चार्जेस का होना लाजमी है मैटर होने के लिए। अगर मैटर में चार्जेस ना हो तो वो मैटर रह ही नहीं सकता। जैसे कि कहते हैं कि मैटर के लिए लाजमी होता है मास होना। हर एक मैटर में मास होता है, ठीक है। तेज से ही हर एक मैटर में मास होना लाजमी होता है। तो पहले हम चार्ज को पढ़ते हैं कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। तो ये हमारी जो हिस्ट्री शुरू होती है वो 4th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। 4वीं सदी से हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है। 4वीं सदी में दो साइंटिस्ट आए, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने बेसिक आइडिया दिया मैटर का। इन्होंने कहा कि जो भी मैटर है वो एटम्स का बना हुआ है। अगर आप किसी मैटर को देख सकते हैं, अगर आप किसी मैटर को देखना चाहें छोटी से छोटी स्केल पे, तो आपको उसमें एटम्स नजर आएंगे। अब एटम्स नजर आएंगे, ये हमें एटमिज्म थ्योरी मिल गई। ये किन लोगों ने दी? ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने। ल्यूसिपस टीचर था और डेमोक्रिटस उसका स्टूडेंट था। उन्होंने बेसिक आइडिया दिया कि कोई भी मैटर उठा लो वो एटम्स का बना हुआ होगा। अगर उसमें एटम ना हो ना तो वो मैटर कभी बन ही नहीं सकता। अगर आप छोटी से छोटी स्केल पे भी देखो, ज्यादा से ज्यादा देखो, मैटर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा जाकर देखो तो आपको वहां एटम नजर आएंगे। लेकिन इनकी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। इनकी थ्योरी क्यों रिजेक्ट हो गई? इन्होंने कहा कि मैटर एटम्स का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वो डिस्क्राइब नहीं कर सके कि एटम को कौन सी चीज ने होल्ड किया हुआ है टुगेदर, किस चीज ने बाउंड किया हुआ है। एटम सो क्लोजली रिलेटेड है, उनमें के बीच में क्या वास्ता है और एटम क्यों बाउंडेड हैं एक दूसरे से, ये उसका आंसर नहीं दे सके उनके दौर के साइंटिस्ट को। इसलिए इनका ये जो बेसिक आइडिया था वो हो गया रिजेक्ट। फिर क्या हुआ? 6th सेंचुरी, 6वीं सदी शुरू हो गई। 6वीं सदी में हमारा साइंटिस्ट आया थेलस ने दिया एम्बर इफेक्ट। अब एम्बर इफेक्ट क्या होता है? एम्बर इफेक्ट, एक एम्बर पेट्रीफाइड ट्री था, एक एम्बर पेट्रीफाइड रेजिन ट्री था। क्या देखा एम्बर में? उन्होंने ये देखा कि एक पेड़ था, पेड़ से एक स्टिकी फ्लूइड बह रहा था। स्टिकी फ्लूइड बह रहा था, ये पानी जैसा नहीं था, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी देन वाटर, ठीक है। वो स्टिकी फ्लूइड बह रहा था तो उस पानी के नीचे या स्टिकी फ्लूइड के नीचे एक इंसेक्ट आ गया। जब इंसेक्ट आ गया तो वो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो इंसेक्ट उसमें समा गया, उसमें बाउंड हो गया। कुछ टाइम के लिए उसको हीट मिली, वो भी सॉलिड बन गया जो स्टिकी फ्लूइड था, लेकिन उसमें वो जो इंसेक्ट था ना वो बाउंड हो गया। अब यहां से हमारी स्टोरी शुरू होती है अट्रैक्शन। थेलस ने कहा ये जो एम्बर पेट्रीफाइड ट्री है, इसमें से जो स्टिकी फ्लूइड निकल रहा था,
ये निकल रहा था तो इंसेक्ट उसमें आ गया, उस इंसेक्ट को इसने खुद में समा दिया। मतलब कि कोई ना कोई चीज है इस एम्बर में जो इस इंसेक्ट को खुद में समा रही है। मतलब अट्रैक्शन हमारा वहां से आया, अट्रैक्शन, ठीक है, समझ आ रही बात, अट्रैक्शन हमारा वहां से आया। तो क्या किया थेलस ने आगे और एक काम किया। क्या काम किया? उसने एम्बर राड बनाई, एम्बर राड बने, एम्बर राड बनाई। फिर उसने क्या किया, एम्बर राड को किसी भी वूलन क्लॉथ के साथ रब की, वूलन क्लॉथ के साथ रब जो किया, फिर उसने वो एम्बर राड देखी, जो डस्ट थे, एयर पार्टिकल्स थे या डस्ट पार्टिकल्स थे या पेपर पार्टिकल्स थे, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें वहां से मिल गया। जो एम्बर राड थी उसके जरिए इसने अट्रैक्शन का हमें बता दिया। मतलब कि कोई ना कोई चीज है जो इससे अट्रैक्ट कर रही है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही थी या किसी पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब इसने ये बता दिया कि एम्बर में कुछ ना कुछ है जो दूसरों को खुद की तरफ खींच रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें वहां से मिल गई। और अट्रैक्शन कब पैदा होती है? जब दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे से मिले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, ठीक है, वो एक दूसरे को खींचते हैं। तो एम्बर इफेक्ट की वजह से उसने एम्बर राड इजाद की। एम्बर राड को रब किया जब वूलन क्लॉथ के साथ, तो उसने देखा कि कोई डस्ट पार्टिकल्स थे जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए। फिर क्या हुआ, इसकी एक छोटी सी दूसरी और भी स्टोरी है थेलस के नाम पे। एक ग्रीस की लेडी थी, ग्रीस की लेडी क्या थी? वो ज्वेलरी पहनती थी। ज्वेलरी जो पहनती थी वो थी एम्बर ट्री की, एम्बर पेट्रीफाइड ट्री की बनी हुई थी। उस दौर में एम्बर पेट्रीफाइड ट्री जो रेजिन बताया मैंने, स्टिकी फ्लूइड था, स्टिकी फ्लूइड से वहाँ की औरतें ज्वेलरी बनवाती थी, जैसे कि नेकलेस हो गया या रिंग हो गई। तो क्या करती थी वो ग्रीस की लेडी, जब भी किसी पार्टी में जाती थी तो वो किसी भी डाइसेक्टेड फ्रॉक को, गेलवानी का नाम भी मशहूर है इसके लिए, जब भी किसी पार्टी में जाती थी उसका जब एम्बर पेट्रीफाइड ट्री से बना हुआ रिंग या नेकलेस किसी भी कपड़ों से रब होता था, फिर वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती थी तो कुछ ना कुछ उसकी तरफ आ जाता था या कुछ ना कुछ किसी चीज में मूवमेंट होती थी। गेलवानी का भी एक किस्सा मशहूर है कि एम्बर राड लेके गेलवानी ने क्या किया, एम्बर राड लेके गुजर रहा था, यहाँ टेबल पे पड़ी हुई थी, तो टेबल पे पड़ी हुई थी एम्बर राड के सामने एक डाइसेक्टेड फिराक था। डाइसेक्टेड फिराक की टांगें जब एम्बर की राड को लगी तो उनमें से थोड़ी हलचल पैदा हुई, मतलब उनको शॉक लगा तो वो हिली, जो टांगे थी फ्रॉक की, डाइसेक्टेड फ्रॉक की, वो हिली। तो उसने कहा कि इसमें कोई ना कोई चीज है जो इस डाइसेक्टेड फ्रॉक की टांगों को अट्रैक्ट कर रही, ठीक है। लेकिन उस दौर में साइंसदानों ने इस पे गौर नहीं किया और इसे कह दिया कि ये जादू है, लेकिन ये जादू नहीं था, ये तो एम्बर इफेक्ट था, ठीक है, एम्बर इफेक्ट। फिर 16वीं सदी आती है, विलियम गिलबर्ट आते हैं, टर्म देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को क्वेंट किसने किया? विलियम गिलबर्ट ने। इलेक्ट्रिसिटी का जो नाम दिया गया है हमें वो विलियम गिलबर्ट ने दिया 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में इसने ये काम कर दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, वो देते हैं फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। वो फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लूइड के थ्रू होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लूइड, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लूइड का नाम दे दिया। किस पे नाम दिया? एम्बर राड के जरिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन और विलियम गिलबर्ट ने एम्बर से कहा कि ये जो एम्बर है ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है, फ्लूइड थ्योरी देता है इलेक्ट्रिसिटी की हमें, ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी दो किस्मों की बनी होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी दो किस्म की हो सकती है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी पहले पैदा हो सकती है लाइटनिंग के थ्रू, जैसे कि थंडर स्टॉर्म होता है, दो क्लाउड्स खुद से टकरा जाते हैं तो लाइटनिंग आ जाती है, सही है। तो इसने कहा ये जो लाइटनिंग है ये ही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग क्या कहा इसने कि इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरी बात ये बोल रहा है
टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट या टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी दो किस्म की होती है, दो किस्म की होती है। कौन कौन से किस्म होते हैं? एक विट्रियस और रेजनियस। विट्रियस जो है वो फ्लूइड सब्सटेंस था, रेजनियस था वो भी फ्लूइड सब्सटेंस था। अब इसने कहा कि विट्रियस सब्सटेंस जो है वो होती है पॉजिटिव चार्ज, रेजनियस सब्सटेंस जो होता है वो होती है नेगेटिव चार्ज। इसने ये भी कहा कि हम ये कैसे बना सकते हैं, विट्रियस और रेजनियस चार्ज हम कैसे बना सकते हैं। इसने एक कॉमन एग्जांपल किया, गिलास रॉड को सिल्क रॉड से इसने रब कर दी। गिलास रॉड जब सिल्क क्लॉथ से इसने रब की तो हमें कौन सी चार्ज मिलेगी? विट्रियस, मतलब कि हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगी। फिर बोल रहा है कि अगर एम्बर रॉड जो कि बनाई हुई है थैलस ने, वो बोल रहा है कि एम्बर रॉड वुलन क्लॉथ से आप रब करेंगे या फर्श से रब करेंगे तो आपको रेजनियस सब्सटेंस मिलेगा। रेजनियस सब्सटेंस क्या है? नेगेटिव चार्ज है हमारी। अब ये जो पूरी 18वीं सदी तक काम चलाया बेंजामिन फ्रैंकलिन का, इसने फ्लूइड थ्योरी दे दी हमें। इसकी एक और कहानी मशहूर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करता है? एक काइट बनाता है, एक काइट में एम्बर रॉड डाल देता है, एम्बर रॉड डाल के ये उड़ाना शुरू कर देता है काइट को। अब ये जब काइट को उड़ा रहा होता है तो बादल छाए हुए होते हैं, ठीक है, बादल छाए हुए होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, सही है, वो बादल पानी में कन्वर्ट होते हैं। अब पानी में कन्वर्ट होते हैं तो थोड़ा सा पानी उन बादलों का इसकी एम्बर रॉड को लगता है और ये जब रॉड को ऑब्जर्व करता है तो वो किसी ना किसी चीज से अट्रैक्टेड होती है। अट्रैक्टेड होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगी। इसने ये भी बोल दिया, इसने कहा कि गिलास रॉड जब सिल्की क्लॉथ से रब करेंगे तो हमें विट्रियस मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम किस्म की चार्जेस हों तो वो रिपेल करती हैं, अगर डिफरेंट किस्म की चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और हमें कैसे चार्ज मिल सकती है, नेगेटिव चार्ज कैसे मिल सकती है, पॉजिटिव चार्ज कैसे मिल सकती है, ये भी हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि गिलास रॉड जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो हमें विट्रियस मतलब के पॉजिटिव चार्ज मिलेगी, और जब हम एम्बर रॉड वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो हमें क्या चार्ज मिलेगी? नेगेटिव चार्ज मिलेगी। ये तो इसका किस्सा था। एक और मैं आपको बता रहा हूं, क्या होता है जब ठंडी मौसम होती है, सही है, विंटर सीजन में क्या करते हैं हम? स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर पहनते हैं, जब स्वेटर उतारते वक्त हमें कुछ कड़क कड़कने की आवाज सुनाई देती है, या वो जो स्वेटर है वो हमारे साथ, हमारे जिस्म के साथ, हमारे कपड़ों के साथ अट्रैक्टेड होता है या हमारे बालों के साथ अट्रैक्टेड होता है, उसकी आवाजें हमें सुनाई देती हैं। ये आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस होती हैं। अगर एक दूसरे में डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस हों तो एक एटम क्या करता है? दूसरे एटम से चार्ज ले लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो एक ही जैसा रहना है ना, न्यूट्रल रहना है ना। तो इसी वजह से जब हम स्वेटर उतारते हैं उसकी चार्जेस ज्यादा हो जाती, टेम्परेचर की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, इस पे ज्यादा हो जाती हैं। जब हम उतारते हैं बालों के साथ जैसे ही रगड़ता है वो स्वेटर, हमारे बाल सीधे हो जाते हैं, हमें आवाजें सुनाई देती हैं। मतलब कि अब हमें पता चला कि चार्ज जो होती है वो कैसे पैदा होती है? गिलास रॉड को सिल्की क्लॉथ से रब करेंगे तो हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगी। रेजनियस मतलब कि नेगेटिव चार्ज कब मिलेगी? जब हम एम्बर रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे। अब हमें पता चल गया कि चार्जेस कैसे मिलती हैं। फिर 18वीं सदी से थोड़ा आगे चलते हैं। 18वीं सदी में चार्ल्स डफे आता है, वो बोलता है कि अगर सेम किस्म की चार्जेस हों तो फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती, वो एक दूसरे को धकेलती हैं। अगर डिफरेंट किस्म की चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को खींचती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है।
ये हमारा कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है वो एम्बर पेट्रीफाइड ट्री से शुरू हुआ है। मतलब कि हमारी जो कड़ी है इस लेक्चर की वो है थेलस। थेलस जो है वो 6ठी सदी में आया। 6ठी सदी में इसने हमें एम्बर इफेक्ट दिया, फिर इसने एम्बर रॉड इजाद कर दी। अब एम्बर रॉड हम वुलन क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं तो हमें कौन सी चार्ज मिल रही है? नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव जो चार्ज मिल रही है ये फ्लूइड है, ये हमारी एनर्जी नहीं, ये फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। चार्ल्स डफे ने क्या किया? उसने कहा कि सेम चार्जेस होंगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, डिफरेंट चार्जेस होंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे हमें अब पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई है, चार्ज की हिस्ट्री क्या है। लेकिन आगे जो चल के काम होता है, एलेसेंड्रो वोल्टा या एलेसेंड्रो वोल्ट, ये फर्स्ट बैटरी इन्वेंट करता है। ये भी किस चीज को नजर में रखते हुए फर्स्ट बैटरी इन्वेंट करता है? विट्रियस और रेजनियस को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर आगे चल के जो हमारा ज्यादा से ज्यादा काम किया है वो किया है माइकल फेराडे ने। हम माइकल फेराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी तब पैदा होती है जब मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक वायर में किसी भी लूप की तरफ, किसी भी डायरेक्शन। अब हमारी हिस्ट्री खत्म हो रही है माइकल फेराडे पे। इसने बेसिक मेथड दिया। बेसिक मेथड में इसने क्या कहा? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू द मूवमेंट ऑफ लूप ऑफ कॉपर वायर बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब ये जो हम पढ़ेंगे माइकल फेराडे, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये जो पूरी थी, ये पूरी हिस्ट्री थी इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी कब आई, इलेक्ट्रिसिटी में किसने काम किया, चार्जेस कैसे जनरेट होती हैं, ये सारा हमने इस लेक्चर में पढ़ा। इस चीज को फिलहाल रखते हैं, पहले इस पे आते हैं। माइकल फेराडे 1820s एंड 1830s में इसने बेसिक मेथड दी। इसी के दौरान हमें इलेक्ट्रॉन होकर मिला, डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब हमें पहले जो बताया जाता था, करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का टाइप है ये, ठीक है। हमारी हिस्ट्री यहां तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।